दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। कहानी है एक महान साधु की, जिन्होंने जीवन की सारी माया छोड़ अपने आप को तपस्या और ध्यान में समर्पित कर दिया। उन्हें लोगों ने महात्मा का दर्जा दिया। उनके तप और साधना की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन इस साधना के पीछे साधु का एक गुप्त संघर्ष छिपा था। उनके मन के किसी कोने में दबे हुए सांसारिक कामनाएं और वासनाएं लगातार उभर रही थीं। यह काम वासना उनकी शांति और संयम को चुनौती देने लगी, जिससे उनकी साधना में बाधा आने लगी। साधु ने अपनी वासनाओं को काबू करने का हर संभव प्रयास किया, परंतु समय के साथ यह संघर्ष और कठिन होता गया। अब साधु के मन में संदेह पैदा होने लगा। क्या उनकी साधना अधूरी है? क्या वह कभी मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे? एक दिन साधु की साधना के दौरान एक सुंदर स्त्री का रूप प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अवर्णनीय था और उसने साधु को अपनी ओर आकर्षित किया। साधु समझ गए कि यह उनकी कामवासना का एक नया रूप है, जो उन्हें चुनौती देने आई है। अपने भीतर की यह उथल पुथल देखकर साधु ने अपने गुरु की शरण ली। गुरु ने कहा, कामवासना से बचने का मार्ग उसे दबाने में नहीं, बल्कि उसे समझकर और आत्मशुद्धि से पार पाने में है। जो अपनी वासनाओं को नहीं समझता, वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु के शब्दों से प्रेरित होकर साधु ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अपनी हर ऊर्जा को साधना में समर्पित किया, विचारों को नियंत्रित किया और खुद को समझने का प्रयास किया। जैसे जैसे उनकी साधना गहरी होती गई, उनके मन में कामनाओं का संघर्ष और भी कठिन होता गया। हर बार उनके सामने नई चुनौती आती। प्रकृति ने मानो हर प्रकार से उनकी परीक्षा ली। आखिरकार साधु ने अपनी कामवासना पर नियंत्रण पा लिया। उनकी साधना अब इतनी गहन हो गई कि किसी भी सांसारिक विचार का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जब साधु ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनके सामने एक रहस्य खुला। उन्हें यह समझ में आया कि यह कामवासना उनके अपने मन का हिस्सा थी और इसे दबाने के चक्कर में वह एक और भ्रम में जी रहे थे। उनके गुरु असल में उनका अपना ही एक रूप थे, जो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जा रहे थे। यह एहसास होते ही साधु का अंतर्मन पूरी तरह शांत हो गया। वह अपने सत्य को जान गए, लेकिन इस ज्ञान के साथ एक रहस्यमय हवा भी जुड़ी थी। क्या वास्तव में वह इस सत्य को समझ पाए, या फिर यह एक नया भ्रम था? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुक्ति का रास्ता बाहरी संसार से नहीं, बल्कि भीतर के सत्य को समझने से है। हम सबके भीतर एक साधु और एक कामना का संघर्ष चलता है, पर असली जीत उस सत्य को समझने में है।